नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ड्रग्स बॉलीवुड का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का मसला है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपी नड्डा का बयान अपने आप में बहुत अहम है, किस ओर इशारा करता है? देखिए, जिस तरह से आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ये एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, तो बेसिकली सिर्फ जेपी नड्डा ने ही नहीं, कल राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भी एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारी पीढ़ियों को ख़राब कर रही है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। और ये मुंबई या बॉलीवुड के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पूरे देश में, यानी देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने इसको खतरा बताया है, क्योंकि आप पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि अडानी एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट पे जो 3000 किलो की पकड़ी गई थी, उसको लेके कुछ नहीं हो रहा, उसको लेके कुछ नहीं हो रहा, तो सरकार ने साफ साफ बता दिया हो, अडानी का एयरपोर्ट हो, अंबानी का एयरपोर्ट हो, सुरक्षा के मामले में, ड्रग्स के मामले में वो कोई कोताही नहीं बरतेगी। और हमारे देश की सरकार साफ साफ बोल रही है कि ये जो है ये नार्को टेररिज्म है, यानी आतंकवाद से सीधे जोड़ा गया है इसे। और यही वजह है कि जो मुद्रा एयरपोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसमें अब जांच एनआईए कर रही है। एनआईए आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच करती है, एनआईए देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करती है, और उसकी जांच भारत सरकार ने दी है उसी पोर्ट पे से पकड़ी हुई 3000 किलो की जो पकड़ी गई है ड्रग्स, उसको लेकर। तो भारत सरकार का सीधे सीधे ये नज़रिया साफ है ड्रग्स को लेकर कि एक तो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि ड्रग्स का पैसा जो आता है उसके बारे में जो सूचनाएं मिली हैं खुफिया एजेंसी को, वो सीधे टेररिज्म में जाता है, आता भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से है। और यही वजह है कि आज जेपी नड्डा ने जो बोला कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट मत कर, हम नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। अब बात होती है कि बॉलीवुड क्यों सुर्खियों में आ जाता है, तो उसकी सीधी वजह यह है कि समीर वानखेड़े जो वहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं वो वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अब समीर वानखेड़े मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं तो वहीं कार्रवाई करेंगे ना, और मुंबई में ही बॉलीवुड है, और बॉलीवुड में ही सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई का काम किए जाते हैं, ड्रग कंजम्पशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, उसके ख़रीदार सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। जिस तरह से पैडलर्स को पकड़ के जो जानकारी मिली तो वहीं करेंगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट किया गया, वो तो पूरी मुंबई में, आज ही गोरेगांव पे भी छापा मारा है उन्होंने, एक विदेशी को पकड़ा है। तो कुल मिला के ये है कि ये एक सीधा सीधा इशारा है कि बात बॉलीवुड की नहीं है और पूरे देश में चल रहा है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरे देश में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त हो गई है। पिछले जनवरी से लेकर अभी तक एक के बाद एक आप डेटा देखिएगा, कई जगह छापेमारी हुई है पूरे देश में, अलग अलग जगह पर। और जो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये मुंद्रा पोर्ट वाला जो मामला है, इसमें तो बाकायदा जो पकड़े गए हैं अक्यूज, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। मतलब आपके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जो है उस तरह के धाराओं में उनको बुक किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। ऐसे में अगर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है ड्रग्स के, उन लोगों के साथ ड्रग्स के जो उसके दोस्त थे उनके साथ ड्रग्स थी और वो खुद ड्रग्स लिए हुए था, तो फिर सवाल जो उठा रहे हैं ये उनको एक जवाब था कि चाहे कोई भी हो, ड्रग्स को लेके हम सख्त रहेंगे और हमारी कार्रवाई जो है इसी तरह सख्ती से चलती रहेगी। मैम, एक तरफ जेपी नड्डा का बयान आता है, दूसरी तरफ एनसीबी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां कर रही है। आज 20वीं गिरफ्तारी हो गई है, तो कल सुनवाई होनी है आर्यन की जमानत के लिए और एनसीबी कई सारे सबूत जुटा रही है, तो ये कितना मुश्किल हो सकता है उस आर्यन की जमानत के लिए? देखिए, एनसीबी तो अपनी तरफ से वैसे भी खुद ही बोल रही है कि हम तो कानूनी प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, और सवाल उठाने वाले सवाल उठा भी रहे हैं उनके ऊपर। एनसीबी को पता है कि उसको इनको जवाब देना है, और एनसीबी को ये भी पता है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद किस तरह का एक सोशल मीडिया प्रेशर, और अब तो पॉलिटिकल एंगल भी लेकर आ गए, नवाब मलिक जैसे नेता वो भी आ गए, तो वो अपने केस को तो पूरी तरह से मजबूत करेगी। और मैं इसीलिए कह रही थी कि नवाब मलिक को इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे आर्यन खान की जमानत पर पड़ सकता है, क्योंकि एनसीबी को आपने चैलेंज कर दिया। दूसरी बात यह है कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उससे आर्यन खान को क्या फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3 लोगों को छोड़ दिया, जबकि वो बीजेपी के थे।
और फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बोल दिया कि उसमें से एक को छोड़ा, वो एनसीपी के अजीत पवार जो थे उनके बेटे का करीबी था। तो जो छोड़े गए हैं, क्या वो शाहरुख खान से बड़े थे क्या? उनके अगर नेता भी थे तो क्या वो उतना रसूख रखते थे जो शाहरुख खान का है? तो फिर शाहरुख खान के बेटे को भी छोड़ देते। अगर उसको पकड़ा है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो कानूनी कार्रवाई आप होने दो। अगर वो बेकसूर होगा तो वैसे ही छूट जाएगा। आप सवाल उठाकर शक को और पुख्ता कर रहे हो, आर्यन के लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप जितना चैलेंज करोगे एनसीबी को, एनसीबी उतनी ही पुख्ता तैयारी करके आएगी, क्योंकि उसकी साख दांव पे लगी हुई है। एनसीबी ये विरोध कर भी रही है कि हम बेल का विरोध करेंगे जब कल सुनवाई होगी। साथ ही साथ उसने ड्राइवर को भी अपना पूछताछ के लिए बुलाया, समन भेजा था। ड्राइवर ने अहम जानकारी दी है कि उसने आर्यन को और उसके दोस्त अरबाज को क्रूज शिप तक छोड़ा था। ये कितनी एनसीबी के लिए कितनी अहम जानकारी साबित हो सकती है कल के लिए? देखिए, जो ड्राइवर है, अगर वो उसने ये बात बोली है कि उसने ही छोड़ा था, जो कि इसीलिए बुलाया गया था ना ड्राइवर को ये पता करने के लिए, तो उससे सीधे सीधे आर्यन खान के ऊपर जो केस है वो एनसीबी का मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एनसीबी लगातार यही बोल रही थी कि इन सब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है। इसका मतलब ये है कि एनसीबी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि अरबाज मर्चेंट के जूते से जो चरस मिली थी वो जो है आर्यन खान उस वक्त मौजूद था, क्योंकि ये लोग सब साथ में आए थे, 2 और दोस्त थे। अगर ये साबित कर देती है एनसीबी, तो ये आर्यन खान के ऊपर जो धाराएं लगी हैं जिसमें वो 6 महीने में छूट सकते हैं, वो धाराएं बढ़ जाएंगी, वो 3 साल तक की सजा वाली धाराएं हो जाएंगी, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। केंद्र सरकार भी साथ आ गई है एनसीबी के साथ साथ। अब केंद्र सरकार भी ड्रग्स की लड़ाई साथ लड़ने की सोच रही है। तो अब मुश्किलें शाहरुख के साथ साथ आर्यन की तो बढ़ी रही हैं, बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका क्या? मैम देखिए, केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार के अंडर में ही एनसीबी आती है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि टारगेट दिया गया है एनसीबी को, बोला गया है कि हमें देश से ड्रग्स को ख़त्म करना है। अब उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जब एनसीबी कार्रवाई कर रही है तो सरकार खड़ी रहेगी ना अपनी एजेंसी के साथ, और जिस मकसद से कर रही है वो भी तो एक मकसद देश के भले के लिए, युवा पीढ़ी जो हमारी बर्बाद हो रही है, दूसरा ये कि उससे जो पैसे की कमाई होती है, जो अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में बोलते हैं कि अंडरवर्ल्ड का बड़ा दबदबा रहता है, दाऊद का बड़ा दबदबा रहता है। ये दाऊद पाकिस्तान में जब चला गया तो पहले तो बिल्डर्स को बंदूक की नोक पे, बॉलीवुड के स्टार्स को, और एक उगाही का काम करता था, धमकी देके प्रोड्यूसर्स को, इन सबको, यानी इनके तो ऐसे मामले हैं कि एक सबको पता ही है कि किस तरह से इनके कॉन्टैक्ट्स होते थे। डर था, खौफ था दाऊद का। वहाँ बैठ के जब ये धंधा बंद हुआ है तो दूसरा सबसे बड़ा धंधा जिसमें पैसा ही पैसा है, करोड़ों नहीं अरबों खरब रुपए का जो मामला है वो ड्रग्स से आता है। और जो हमेशा से शक जताया जा रहा है कि पूरा नेटवर्क जो है वो दाऊद का है, और दाऊद की बॉलीवुड पे कितनी पकड़ है ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो सबको पता है, 80 के दशक से पता है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा सामने आता है, या लोग ये घबराते हैं, या बॉलीवुड के लोग जो ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं या उसको एक तरह से कहा जाए सपोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे वजह एक यही डर है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस इसके जो हैं वो वहाँ दाऊद से जुड़ते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जेपी नड्डा का बयान बहुत कुछ कह रहा है, कई चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। कल आर्यन की सुनवाई होनी है, साथ ही एनसीबी कई गिरफ्तारियां कर रही है। आज 20वीं गिरफ्तारी हुई है, गोरेगांव से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, विदेशी नागरिक बताया जा रहा है। पर अब शाहरुख और आर्यन की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती हैं ये कल के बाद पता चलेगा। फिलहाल बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।